हेलो एवरीवन। अब 7429 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वाली जो संख्या है हमारी 7429 वो 2 से लेकर के 16 तक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। तो हमने इसको 17 से विभाजित किया है और उसके बाद 19 से, फिर 21 से। तो 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे वो आए 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 26 और 29 के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसकी हमें जांच भी करनी है इस फॉर्मूले की। तो हमने सबसे पहले 26 के फैक्टर किए हैं, गुणनखंड किए हैं। तो 26 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। उसके बाद 13 1 जा 13। 19 के किए हैं 7 1 जा 7 और कितना बचा 7 1 जा 7। जब हम करेंगे तो 9 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा 2। 2 को हम 1 के आगे मान लेते हैं, हो जाता है 21 और 7 3 जा 21 और उसके बाद 13 1 जा 13। तो 26 के जो फैक्टर हैं हमारे वो आए 2 इंटू 13 इंटू 1। 91 के फैक्टर आए 7 इंटू 13 इंटू 1। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम देखते हैं कि जो कॉमन हो, जो संख्या हमारी उभयनिष्ठ हो। तो हम देख रहे हैं 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये 13 और 1 ये हमारा इसका एचसीएफ होगा, यानी कि 13 इंटू 1। 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 7 नीचे है ऊपर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों संख्याएं एचसीएफ में नहीं आएंगी। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो संख्याएं हमारी कॉमन होती हैं उनको केवल हम एक बार लिखते हैं। जैसे 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, ये कॉमन है तो ये है, ये उभयनिष्ठ कह सकते हैं। और 1 ये यहाँ गया और बाकी जितनी हमारी संख्याएं बचती हैं उनको हम ऐसे लिख लेते हैं। जैसे 2 बचा तो 2 इंटू 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा 182 आया है। उसके बाद हम इसकी जांच करते हैं। जांच में देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू HCF इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्याएं क्या है हमारे पास 26 इंटू 91 और 13 इंटू 182। इसकी मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी सेम टू सेम आ रहा है 2366 और यहाँ भी 2360, अर्थात LHS इजिकल टू RHS, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों हमारे बराबर हैं।